क्लास 9 साइंस क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने लर्न किया था कि सेल जो है वो टू टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, है ना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जैसा कि आपने अर्लियर क्लासेस में लर्न किया है कि न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलिंग जो यूनिट है किसी भी सेल की। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है ना। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए और डीएनए। आरएनए का अर्थ होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का मीन होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर स्प्रेड रहता है, ऐसे ही फैला हुआ रहता है। इसलिए इसको हम प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस बोलते हैं। और ऐसी जो सेल होती है जिसमें इस तरीके का न्यूक्लियस होता है, सच टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिसमें होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। और यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो बहुत ही एडवांस होती है और वो जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। अब अपन सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट बात वही है कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर है ना मोस्ट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियस का होता है। यानी कि यूकैरियोटिक सेल है मोस्ट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, है ना। इसका बहुत ही वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। दीज सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन, है ना। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको ये तीन चीजें अच्छे से दिखाई देगी। पहला है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है वो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, है ना। जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है वो भी आपको उसके अंदर ऑब्जर्व होगी जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप या उससे देखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो आपको उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो नजर आएंगे। सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सभी सेल ऑर्गेनेली कहलाते हैं। तो ये उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और थर्ड जो है वो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, है ना। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये थ्री मेन चीजें जो है आपको नजर आएगी। द न्यूक्लियस हैज इट्स ऑन मेम्ब्रेन, है ना, कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ, है ना, सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी मेम्ब्रेन के ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है वो है सेल मेम्ब्रेन कि यानी कि जो सेल है उस सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है ना। जैसा कि अपन पिछले आपके अपने बुक के अंदर भी आप देख सकते हो, जब आप सेल का जो स्ट्रक्चर देखोगे उसमें सेल मेम्ब्रेन आपको नजर आएगी। तो यू कैन ऑब्जर्व इन योर बुक। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी कुछ पर्टिकुलर उसकी जो है कुछ एबिलिटीज होती है, वो उसके बारे में अपन बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल, है ना। किसी भी सेल की सबसे बाहर की जो कवरिंग है उसको अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, तो इट इज मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। जो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इन टू केमिकल्स से मिलकर बनती है, फास्फोलिपिड से बनती है और बाइलेयर होती है ना। यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बाइलेयर होती है, दो लेयर से बनती है। इट इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, है ना। सेलेक्टिवली, इसकी नेचर कैसी है उसके बारे में यहाँ बात की गई है कि इट इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, यानी बिना इसकी परमिशन के कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता, है ना। ये बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू जो है हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आप अपनी बुक्स के अंदर लर्न कर सकते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसा होता है। फिर है डिफ्यूजन। नेक्स्ट जो टर्म है अपना है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है?
द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन, है ना। यहाँ पर तीन चीजें हैं, पहला है मॉलिक्यूल, दूसरा है उसकी हायर कंसंट्रेशन और तीसरा है उसकी लोअर कंसंट्रेशन, और उसका क्या मूवमेंट, है ना। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट किसका, मॉलिक्यूल्स का, कहां से, उसकी हायर रीजन कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो ये जो मूवमेंट है इसको अपन कहते हैं डिफ्यूजन, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो होता है इसको अपन डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज डिफ्यूजन। और इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि अगर आप अपने रूम के अंदर किसी एक कॉर्नर के अंदर अगर आप सेंट की जो बॉटल है उसका जो लिड है उसको अगर आप ओपन करते हो तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाती है। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन जो थी वो उस पर्टिकुलर कॉर्नर में थी, हाई कंसंट्रेशन थी, पूरा बॉटल में उसके मॉलिक्यूल्स थे स्मेल के, और वो जो है धीरे धीरे पूरे रूम के अंदर, यानी जिधर उसकी लोअर कंसंट्रेशन है उस तरफ वो जो स्प्रेड होती है। तो इसलिए इसको अपन ऐसी जो प्रोसेस होता है उसको हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। ऑस्मोसिस इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। फिर है नेक्स्ट ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं। तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, दो बातें, पहला डिफ्यूजन हो गया, फिर है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। अगर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, मेम्ब्रेन को झिल्ली बोलते हैं, सेम परमेबल का मतलब होता है पारगम्य और सेमी यानी अर्ध। तो ऐसी कोई मेम्ब्रेन जो अपने में से किसी पर्टिकुलर चीज को ही आने जाने देती है उसको तो हम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जिसमें से वाटर जो है वो इजीली आता जाता रहता है बिना किसी परमिशन के, तो ऐसी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऑस्मोसिस का अर्थ हुआ है वाटर जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से आना और जाना, यानी किसी सेल के अंदर एंटर होना और उससे वापस आउट होना, तो ये ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस सिंस द मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ ऑल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, है ना। ऑस्मोसिस क्या है, एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, लेकिन बात यह है कि मेम्ब्रेन जो होती है वो सभी मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने नहीं देती है ना। वाटर इज यूजुअली द ओनली फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और ऐसी मेम्ब्रेन से केवल वाटर ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इजीली फ्री फ्लो है ना, फ्री फ्लोइंग होता है, इजीली उसमें से एंटर हो सकता है बिना किसी परमिशन के, बिना सेल की परमिशन के अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। अब है नेक्स्ट आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। सबसे पहली बात तो अपन सॉल्यूशन की करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से, टू थिंग्स से ये इसका फॉर्मेशन होता है। पहला है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट, है ना। जैसे अपन बात करेंगे शुगर को अपन वाटर के अंदर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो शुगर जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये चीजें जो है उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन, है ना। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है उसके अंदर, उस पर डिपेंड करती है कि कितना सॉल्यूट उसके अंदर आपने ऐड कर रखा है, उस पर डिपेंड करती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज विच हैव द सेम सॉल्यूट एंड pH concentration as the surrounding body fluid or the cytoplasm, यानी जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें सॉल्यूट की जो सेम सॉल्यूट विच हैव द सेम सॉल्यूट एंड pH भी सेम होती है और उसका सॉल्यूट भी सेम होता है, एज द सराउंडिंग बॉडी फ्लूइड और द साइटोप्लाज्म, जैसा कि उसका जो सराउंडिंग बॉडी है उसका फ्लूइड है उसी के बराबर उसकी pH होती है, उसमें सॉल्यूट भी सेम होता है। ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसको हम जैसे साइटोप्लाज्म का एग्जांपल अपन दे सकते हैं, तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंटेन लेजर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। उसके अंदर सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो कम होती है और कंसंट्रेशन कंपेयर टू द सराउंडिंग फ्लूइड से उसकी कंसंट्रेशन भी कम होती है ना। जैसे कि अपन और उसमें क्या होता है, एंड कैन फोर्स द सेल टू रैप्चर ड्यू टू एक्सेस इनपुट ऑफ वाटर इनटू द सेल,
है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है वो अपने उसके अंदर रखी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वाटर को एंटर करवा देता है। जैसे कि लिखा है इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंटेन लेजर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसमें सॉल्यूट कम होता है यानी वाटर का अमाउंट उसमें ज़्यादा हो गया तो कंपेयर टू द सराउंडिंग फ्लूइड। और उसमें क्या होता है फिर वो फोर्स लगाता है वाटर जो है उस पर्टिकुलर, अगर इमेजिन उसके अंदर कोई सेल पड़ी हुई है तो उस सेल के अंदर वाटर एंटर हो जाता है और वो उस सेल को रैप्चर कर देता है। जैसे अपन एग्जांपल के लिए देखें तो इमेजिन अगर आप एक किशमिश जो होती है वो जो अपन खाते हैं, है ना, वो किशमिश जो है आप उसमें पानी के अंदर डालोगे तो वो थोड़ी देर बाद रिजिड हो जाती है ना, फूल जाती है। तो ये क्या है, क्योंकि वाटर जो है वो इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरह वर्क करता है और पानी जो है उस सेल के अंदर या उस किशमिश के अंदर एंटर हो जाता है, तो इसलिए हो सकता है वो रैप्चर भी हो जाए ज़्यादा समय तक पड़ी रहेगी तो इस ऐसा सॉल्यूशन होता है, उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। फिर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट की उसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ऐसा सॉल्यूशन होता है उसको अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से पुकारते हैं, है ना। टू द कंपेयर टू द सराउंडिंग फ्लूइड एंड दस पुश वाटर आउट ऑफ सेल श्रिंकिंग इट। और फिर उसमें क्या होता है, जो अगर कोई सेल अगर आपने उसमें डाल रखी है तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल में से वाटर जो है वो आउट हो जाएगा और वो श्रिंक हो जाएगी, है ना। और देख सकते हैं आप। फिर आता है सेल वॉल। सेल वॉल इन प्लांट, है ना, प्लांट के अंदर सेल वॉल। अभी तक अपन ने सेल मेम्ब्रेन की बात की थी, अब सेल वॉल। तो एक्स्ट्रा कवरिंग, है ना, प्लांट, और ये भी किस में होती है, प्लांट में, ये भी ध्यान रखने वाली बात है ना। तो सेल वॉल केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है ना, एनिमल्स के अंदर नहीं। हम जानते हैं लिविंग सेल या तो एनिमल में होती है या फिर प्लांट में होती है। तो प्लांट के अंदर जो सेल होती है उसमें हम सेल वॉल देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व सेल वॉल इन प्लांट, और सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, है ना। तो प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये हमारी सेल और प्लांट सेल के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है वो आप इसमें समझ सकते हैं। सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, है ना, ये सेल वॉल किसकी बनती है, सेलुलोज की, एंड गिव अ रिजिड स्ट्रक्चर टू द प्लांट सेल। और इससे क्या होता है, एक दृढ़ता, रिजिड का अर्थ होता है दृढ़ता, कठोरता, है ना, दृढ़ता मिलती है, रिजिड स्ट्रक्चर मिलता है प्लांट को। आप देख सकते हो हम एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आता है तो हम हमारी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा चेंज कर लेते हैं। जैसे आप समर सीजन में देख सकते हो, विंटर में देख सकते हो, रेनी सीजन में देख सकते हो, हम जो है रूफ या हमारे हाउस के अंदर चले जाते हैं अगर कोई एडवर्स कंडीशन नहीं हो तो, लेकिन प्लांट नहीं जा सकता, है ना। तो इसलिए प्लांट को गॉड ने एक एक्स्ट्रा कवरिंग दी है सेल के ऊपर जिससे वो, है ना, डिस्टर्ब नहीं हो। इसको अपन सेल वॉल कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो है वो में अपन सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में लर्न करेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।